हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया, लेकिन अभी तक टीडीएस रिफंड नहीं आया है। तो टीडीएस रिफंड से लेट क्यों है, टीडीएस रिफंड कब तक आएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी लेट है, इसलिए उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन अभी तक अगर आपका टीडीएस रिफंड नहीं आया है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये रहता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसीड होता है, उसका प्रोसेसिंग होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न को पूरी तरह से चेक करता है। चेक करने के बाद फिर ये डिसाइड करता है कि सर इस पर्सन को रिफंड देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो टीडीएस रिफंड आपका कब होगा, जब आपका आईटीआर प्रोसीड होगा। और आईटीआर प्रोसीड आपका कब होगा, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करेंगे। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया, टीडीएस रिफंड भी अप्लाई कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न को अभी तक वेरीफाई नहीं किया। तो जब तक आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा। और जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा, टीडीएस रिफंड आपका वहां पर बनेगा नहीं। और जब तक टीडीएस रिफंड नहीं बनेगा, तब तक वो आपके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सर प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है। नॉर्मली आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए 30 to 60 डेज के अंदर रिटर्न प्रोसीड हो जाता है और आपका रिफंड अगर बन रहा है तो आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाता है। ये जो होते हैं ये छोटे रिटर्न्स होते हैं, आईटीआर 1 और आईटीआर 4। अब बात करते हैं सर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए ऑलमोस्ट 45 to 90 डेज का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका टाइम लेता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अभी तक जो रिटर्न्स फाइल हुए हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के 54,58,840, ये आज का डेटा है। ये रिटर्न्स फाइल, उसमें से सर वेरीफाई अभी तक कितने हुए, 50,76,060 ये अभी तक वेरीफाई हुए, यानी कि ऑलमोस्ट 5 लाख या 4 लाख के आसपास रिटर्न अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। अब ये उन्होंने अगर टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई किया होगा तो अभी तक उनका रिटर्न प्रोसेसिंग में ही नहीं गया है, तो उनको रिफंड लेट मिलेगा। अब यहां पर बात करें कि सर इसमें से यानी कि वेरीफाई कितने हुए, 50 लाख रिटर्न वेरीफाई हो चुके, लेकिन अभी तक प्रोसीड कितने हुए, 10,802, यानी कि 50 लाख में से ओनली फॉर 10,000 रिटर्न अभी तक प्रोसीड हुए हैं। जब तक आपका रिटर्न प्रोसीड नहीं होता तब तक आपको टीडीएस रिफंड नहीं मिलता। अब यहां पर बात करते हैं सर ये रिटर्न कब प्रोसीड होंगे। ऑलमोस्ट 20 to 30 डेज का टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड में आपका रिटर्न प्रोसीड हो जाता है। अब सर बात करते हैं कि अगर रिटर्न प्रोसीड हो गया और आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर दिख भी रहा है, जब आप रिटर्न को चेक करते हैं वहां पर आपको दिख रहा है कि सर मेरा रिटर्न प्रोसीड हो गया, लेकिन फिर भी मेरा इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया, तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सर उस रीजंस की। सबसे पहला जो रीजंस होता है वो होता है सर अगर आपका बैंक अकाउंट्स प्री वैलिडेट नहीं है, यानी कि जिस अकाउंट में आपका रिफंड आने वाला है वो अकाउंट्स आपका प्री वैलिडेटेड यानी कि वो वैलिडेट नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपका रिफंड रुक सकता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, दो बैंकें मर्ज होती है। जब दो बैंकें मर्ज होती है तो उनका जो आईएफएससी कोड है वो चेंज हो जाता है। आपने आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर दूसरा आईएफएससी कोड डाला होगा, बाद में उनका आईएफएससी कोड चेंज हो गया, तो इस वजह से भी आपका बैंक अकाउंट्स वेरीफाई नहीं होता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से ये चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप वैलिडेट करें ताकि आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट हो सके। नेक्स्ट आता है सर कंफर्म दैट द बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड इन योर नेम एंड द स्पेलिंग इज करेक्ट। कभी कभी क्या होता है सर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो वो भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। स्टिल चेक इफ द बैंक अकाउंट इज स्टिल एक्टिव। सर कभी कभी केसेस में ये होता है ना कि बैंक अकाउंट में बहुत लॉन्ग टाइम तक हम ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, तो आप ये भी चेक कर लें कि सर आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं। इफ यू चेंज द बैंक अकाउंट एनी टाइम पोस्ट फाइलिंग द रिटर्न्स अपडेटेड द पोर्टल। अगर आपने कोई बैंक अकाउंट चेंज किया है तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने बैंक अकाउंट्स को चेंज कर लें। अब नेक्स्ट जो मेन रीजंस होता है कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टीडीएस को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के पीछे क्या रीजंस है, एरर इन फाइलिंग द रिटर्न। सर आपने रिटर्न्स तो फाइल कर दिया लेकिन उस रिटर्न में एरर है, तो ऐसे केसेस में आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं होगा। और मिसमैच बिटवीन द रिटर्न फाइल एंड फॉर्म 26S। बहुत सारे केसेस में क्या होता है सर
26AS और AIS रिपोर्ट, ये हमारे जो मेन डिटेल्स होती है इसको चेक करके ही हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। बहुत सारे पर्सन्स ये रहते हैं कि सर 26AS या AIS रिपोर्ट को चेक नहीं करते हैं और अपने हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को मैच करता है तब प्रॉपर तरीके से वो मैच नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे केसेस में उनका TDS रिफंड रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है आपके TDS रिफंड के लिए। कभी कभी सर ये होता है कि TDS रिफंड के लिए पहले प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न चेक किया जाता है, इसके बाद आपको कुछ मेल या फिर कुछ मैसेजेस आते हैं। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके भूल जाते हैं, लेकिन इस बार आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके भूलना नहीं है। आपको ये प्रॉपर तरीके से आपकी ईमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल चेक करते रहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मेल या मैसेजेस तो नहीं आया। अगर कुछ मेल या मैसेजेस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल पर अगर कोई मैसेज आया है तो उसका रिप्लाई आपको जरूर करना है, अदरवाइज आपका TDS रिफंड लेट हो जाएगा। तो ये रीजंस है। TDS अगर आपका अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट कर ले, आपका रिटर्न प्रोसीड होने दे। रिटर्न प्रोसीड होने के 7 डेज के अंदर अंदर ऑलमोस्ट आपके अकाउंट्स में रिफंड आ जाता है, अगर आपका रिफंड वैलिड है तो। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी कंफ्यूजन्स थे TDS रिफंड्स के रिलेटेड वो क्लियर हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।